बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज मैं आपको बताता हूं कि सीएसएस के एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है ना वो किस तरीके से होती है। अब बेसिकली सीएसएस का जो पार्ट है ना वो दो चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले सीएसएस जो है बेसिकली उसका एक रिटन पार्ट होता है और एक उसका इंटरव्यू होता है। एक उसका रिटन पार्ट होता है, एक उसका इंटरव्यू होता है। जो रिटन पार्ट है वो पहले होता है और इंटरव्यू उसके बाद होता है। रिटन पार्ट बेसिकली होता है 1200 नंबरों का और जो इंटरव्यू है वो होता है 300 नंबरों का। अब होता यह है कि अगर कोई बंदा रिटन पार्ट को क्लियर करता है तो उसके लिए उसको 600 नंबर चाहिए 1200 में से, यानी 50%। इसी तरह इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए वो 300 में से 150 नंबर अगर ले ले तो इसका मतलब है उसका इंटरव्यू भी क्लियर है। तो 600 नंबर जो है, अब उसकी डिवीजन किस तरीके से जो 1200 नंबर है। अब गौर करें, इसका जो रिटन पार्ट है उसके दो हिस्से हैं। एक होता है कंपलसरी पार्ट और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का पार्ट। अब कंपलसरी भी 600 नंबर का है और ऑप्शनल भी 600 का, दोनों को मिलाकर 1200। अब होता यह है कि कंपलसरी जो है कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक हो, अगर वो सीएसएस देने जा रहा है तो उसका कंपलसरी पार्ट यही रहेगा जो मैं आपको भी बताता हूं कि क्या पार्ट की डिवीजन है। और जो ऑप्शनल है वो हर स्टूडेंट का डिग्री टू डिग्री वेरी करता है, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले कंपलसरी पार्ट देखते हैं। इस कंपलसरी के अंदर जो हर बच्चे ने ये पार्ट क्लियर करना ही करना है वो क्या है। इंग्लिश ऐसे का जो पार्ट है ये 100 नंबर का आता है। इंग्लिश ऐसे का पेपर आता है, ये 100 नंबर का है। इसी तरीके से इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन ये भी 100 नंबर का है, 200 नंबर हो गए। इसके बाद एक पार्ट आता है जर्नल नॉलेज का, ये 300 नंबर का पेपर आता है। अब इसकी डिवीजन किस तरीके से है 300 की। जर्नल नॉलेज 1 एक होता है पेपर, उसमें आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये होता है 100 नंबर का। और इस 100 की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है जिसमें जनरल साइंस 60 नंबर की और एबिलिटी का पेपर 40 नंबर का होता है। तो ये बेसिकली जर्नल नॉलेज 1 है 100 नंबर का। इसी तरह जर्नल नॉलेज 2 है करंट अफेयर्स, ये एक पेपर होता है पूरा 100 मार्क्स का जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं और हमने उनको सॉल्व करना होता है, ये भी 100 नंबर का है। इसके बाद आता है जर्नल नॉलेज 3, वो होता है पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर और उसके मार्क्स भी 100 हैं। अब यहां तक हमारे 100, इसके बाद इंग्लिश प्रेसी में 200, जर्नल नॉलेज का 300, 3 और 2 500 हो गया। इसके बाद आता है इस्लामिक स्टडीज। अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो वो इस्लामिक स्टडीज को ऑप्ट करता है, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नॉन मुस्लिम है अदर देन मुस्लिम, वो कंपैरेटिव स्टडी का जो सब्जेक्ट है उसको लेता है और वो 100 मार्क्स का है। अब ये इसकी कंपलसरी की ये नंबर डिवीजन है और ये हर कैंडिडेट ने जिसका किसी भी डिग्री से ताल्लुक हो वो ये लेगा ही लेगा। इसके बाद आता है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल 600 नंबर का है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप समझें आप अपने सीएसएस की जो सक्सेस है उसकी तरफ आप बहुत जल्दी जाते हैं अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑप्शनल में आती हो। अब गौर करें, बेसिकली 7 ग्रुप्स जो है ना वो एफपीएससी ने ना ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, 7 ग्रुप। जैसा कि ग्रुप 1 है इसके ये सब्जेक्ट्स की डिटेल है, इसी तरह ग्रुप 2 है, इसी तरह ग्रुप 3 है, इसी तरह ग्रुप 4 है और ग्रुप 5, 6 और 7 टोटल ग्रुप्स हैं। होता ही है कि ग्रुप 1 है ये 200 नंबर का है, मतलब इसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये 200 मार्क्स के हैं। आपने क्या करना है, इनमें से एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी इससे रिलेटेड है तो आप ले सकते हैं। लाइक अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, ये 200 मार्क्स के, आप ये ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस ले सकते हैं। ग्रुप 1 में से आपने 200 मार्क्स का पेपर ऑप्शनल है, लेना है तो ले लें। इसी तरीके से ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है और जियोलॉजी है। अब हर जो स्टूडेंट है जरूरी नहीं वो ग्रुप 1 में से लाजमी लेगा, वो ग्रुप 1 स्किप कर दे, ग्रुप 2 में आ जाए। अगर उसने इनमें से कोई सब्जेक्ट लिया तो वो ये 200 मार्क्स का होगा। टोटल ऑप्शनल 600 पूरे करने हैं इन 7 ग्रुप्स में से। आपका जैसा दिल चाहता है आप 700 मार्क्स पूरे कर लें। ये हमने हर ग्रुप के आगे उसके मार्क्स लिखे हैं। आपने टोटल इसमें से 700 पूरे करने हैं और आपने करना यह है कि आपकी मर्जी है आप लास्ट ग्रुप्स में से ले लें या पहले ग्रुप्स में से ले लें, लेकिन नंबर आपने 600 पूरे करने हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और ये जो मार्क्स है ना ये हर ग्रुप के टोटल नंबर है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया तो आपका वो उतने नंबर का है और एक आपने करना है। लाइक आपके ग्रुप 3 पे आ जाते हैं, ये 100 मार्क्स का एक पेपर है।
अब इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। अब ये हर स्टूडेंट जो है जिसकी डिग्री स्पेसिफिक एरिया की होगी वो अपनी मर्जी का सब्जेक्ट ले लेगा। इसी तरीके से ग्रुप 4 में से भी 100 मार्क्स का लिया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एक ये आ सकता है, ये सारी हिस्ट्री का पोर्शन है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर दूसरा सब्जेक्ट लिया जा सकता है, ब्रिटिश हिस्ट्री तीसरा है, यूरोपियन हिस्ट्री चौथा है, और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये पांचों में से कोई भी ग्रुप 4 के लिए वो 100 मार्क्स का पेपर ले सकता है। इसके बाद ग्रुप 5 में आ जाए, जेंडर स्टडीज ये ले सकता है 100 मार्क्स की, एनवायरमेंटल साइंसेज ले सकता है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ले सकता है, बॉटनी ले सकता है, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर। इन सब में से एक सब्जेक्ट आप 100 मार्क्स का ले सकते हैं। इसके बाद ग्रुप 6 की तरफ चलते हैं। इसका सबसे पहला आता है लॉ, जनरल लॉ है, इसमें कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, जनरल टर्म है लॉ। इसका सब्जेक्ट एक डिजाइन हुआ हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ले सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ का ले सकते हैं, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस ले सकते हैं, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी या फिलोसफी। इन सब में से भी एक ले सकते हैं अपनी मर्जी से। 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। इसके बाद ग्रुप 7 है। अब ग्रुप 7 100 मार्क्स है। ये किस तरीके से आता है, जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन ये ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, ये सब लैंग्वेजेस हैं। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब गौर करें आपने करना क्या है, ये सारे ग्रुप्स हैं जो हमने अभी देखे हैं और हर एक की नंबर की डिवीजन भी साथ बताई गई है। मिसाल के तौर पे हम इसमें से ना एक ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और अपने 600 मार्क्स पूरे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं करने जाऊं तो मैं ये देखूंगा कि ये मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है तो मैं इस ग्रुप को स्किप कर दूंगा। जब भी हम सीएसएस के लिए अप्लाई करते हैं हम क्या करते हैं, ग्रुप 1 को टच ही नहीं करते क्योंकि हमने कोई सब्जेक्ट नहीं लेना। ग्रुप 2 में आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या मैं किसी फिजिक्स के अंदर किसी में मैंने स्पेशलाइजेशन की है तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि मैं फिजिक्स का सब्जेक्ट इसको ले लूं। मैंने इसको ले लिया या इसको अप्लाई कर लिया, ये 200 मार्क्स का है। अब मुझे 400 मार्क्स और लेने हैं और वो किस तरीके से पूरे करने हैं। अब बाकी सारे के सारे 100 मार्क्स के हैं। अगर मैंने ये दो में से एक लिया तो मेरे 200 मार्क्स, अब बाकी मेरे पास 5 बच्चे हैं। उन 5 में से अब मुझे 4 लाजमी लेने हैं। क्यों कि 100 मार्क्स का ईच ग्रुप है। तो अब मैं क्या करूंगा, हो सकता है कि मेरा इसमें से गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज को जो सब्जेक्ट है मुझे इजी लगता है, मैं इसको ऑप्ट कर लेता हूं। तो मैंने इसको फिल कर लिया। इसके बाद अब मेरे 300 मार्क्स हो गए, 200 फिजिक्स और 100 की गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इसके बाद अगर मेरा हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है या मैंने हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं तो मैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले सकता हूं, अदरवाइज मैं हिस्ट्री को स्किप भी कर सकता हूं। मैं जाता हूं ग्रुप 5 में। अब मैंने सब्जेक्ट देखा इसके अंदर कि मैं इसमें जो बेस्ट सूट मेरे लिए करती है वो जेंडर स्टडीज है। तो जेंडर स्टडीज एक बेसिक सब्जेक्ट है जो दोनों जेंडर्स को कवर करता है। मैंने इसको कवर कर लिया तो मेरे 200 100 यहां से और 100 यहां से मेरे 400 अब पूरे हो गए। अब मुझे 200 के ग्रुप्स भी 2 बच रहे हैं और मैंने एक एक सब्जेक्ट वहां से लेना है। मैंने मिसाल के तौर पे इसमें से किसी एक लॉ को ऑप्ट कर लिया। लाइक मैंने अगर क्रिमिनोलॉजी का एक्सपर्ट हूं तो मैं क्रिमिनोलॉजी को ओके कर लेता हूं, मैं क्रिमिनोलॉजी को इसमें से डन कर लेता हूं। इसके बाद मेरा लास्ट सब्जेक्ट बचता है क्योंकि मेरे 500 ऑप्शनल के हो चुके हैं। मैं इसके बाद ग्रुप 7 में देखूंगा, अगर मुझे कोई लैंग्वेज आती है तो मैं वो ले सकता हूं, अगर लैंग्वेज नहीं है तो मैं जरूरी नहीं कि इसमें से लूं, मैं छोड़ के वापस भी आ सकता हूं। मैं ये देखूंगा कि मैंने अब 100 नंबर पूरे करने हैं तो हो सकता है मैं हिस्ट्री के अंदर इस्लामिक हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री इसमें से वो मैंने लेनी है। अब मेरे पास ग्रुप 4 बच रहा है, ग्रुप 7 बच रहा है, ग्रुप 4 बच रहा है, ग्रुप 7 बच रहा है और ग्रुप 1 बच रहा है और मुझे नंबर लेने हैं 100। तो ग्रुप 1 तो मेरा वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि मेरे 500 मार्क्स पूरे हो चुके हैं। तो मैं हो सकता है सोशियोलॉजी के लिए जाऊं। अब ये गौर करें, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, मुझे कैसे पता लगे, सब्जेक्ट के नेम तो बाज़ दफा इंटरेस्टिंग लगते हैं, हम कहते हैं जी ये सब्जेक्ट हो सकता है इजी हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एफपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर हर सब्जेक्ट की उन्होंने एक कोर्स आउटलाइन, अपडेटेड कोर्स आउटलाइन अपलोड की है। आपने जोन सा सब्जेक्ट इसमें से ओके करना है, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी आउटलाइन देखें। अगर आपको आउटलाइन समझ में आती है, आपको लगता है यस आई कैन डू इट, तो फिर उसमें से आप क्या करें, आप किसी भी सब्जेक्ट को ओके कर सकते हैं।
आप उनकी आउटलाइन देखी जाए और उनमें से आपको जो बेस्ट सूट करे आपने 600 मार्क्स ऑप्शनल के पूरे कर लेने हैं। तो 600 मार्क्स के ऑप्शनल ये हर स्टूडेंट का डिग्री डिपेंडेंट है, बाज दफा इंटरेस्ट डिपेंडेंट होता है, बाज दफा डिग्री डिपेंडेंट। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री डिपेंडेंट ही होते हैं, उनकी नॉर्मली बैचलर्स या मास्टर्स या एमफिल का जो है वो डिग्री होती है स्पेसिफिक एरिया में, और वो अपने फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट ही चूज करते हैं और जाहिर है वो उनको बेस्ट सूट करता है। लेकिन कंपलसरी आपको लाजमी लेने हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने ये देखा है कि सीएसएस के अंदर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो किस तरीके से होती है, सीएसएस के अंदर जो मार्क्स की डिवीजन है वो किस तरीके से होती है, और आपने इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स हैं वो किस तरीके से लेने हैं। अब गौर करें इसमें एक और बात, मिसाल के तौर पे कंपलसरी जो है वो 600 मार्क्स के हैं और ऑप्शनल भी 600 के हैं। अब होता ये है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए सहूलत भी है। वो सहूलत ये है कि आपने हर सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स लेने हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश ऐसे है तो आपके 100 में से अगर 40 हैं तो आपका ऐसे क्लियर है। सेकंड नंबर पे इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन है, ये भी 100, इसमें से भी 40। लेकिन जर्नल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये हर स्टूडेंट के लिए एक एडवांटेज क्रिएट करता है। इसमें होता यह है कि इसके 300 मार्क्स है टोटल, आपने 300 में से टोटल 120 लेने हैं। इसका कोई सब्जेक्ट का हिसाब नहीं है कि आपने किसी एक में से ज्यादा या एक में कम, आपकी मर्जी है। आप एक में से 100 लेके दूसरे में से 20 ले लें तो आपके 120 कंप्लीट, और हो सकता है आप तीनों में से 50-50 और 20 ले लें, टोटल आपको 120 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 300। किसी में भी कम ज्यादा हो सकते हैं, और ये तीनों जो है ये 100 मार्क्स के हैं, टोटल आपने 120 लेने हैं। तो ये बड़ा बेस्ट सूट करती है ये वाली कंडीशन कि आपने अगर कोई पेपर में बहुत वीक मार्किंग है आपके बहुत वीक मार्क्स हैं, तो आप क्या करें, टेंशन ना लें, आप बाकी 2 से अपने उस टोटल ग्रेड को उठा सकते हैं। तो जनरल नॉलेज बेसिकली स्टूडेंट्स इजीली पास कर लेते हैं। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज है, ये भी आपने 40 मार्क्स लेने हैं। अब कंपलसरी के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 40 मार्क्स लाजमी लेने हैं इसको पास करने के लिए। इसके साथ ही ऑप्शनल का जो पेपर आते हैं उसमें आपके पास 33 की ऑप्शन होती है। लाइक अगर कोई 200 मार्क्स का पेपर है तो 200 मार्क्स में से आपको कितने लेने हैं, 66, जो कि उसका 33% बनता है। तो 200 वाले सब्जेक्टों में आपने 66 लेने हैं। वो बेसिकली 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका पेपर 1, एक उसका पेपर 2। तो आपने अगर पेपर 1 में अच्छे नंबर ले लिए हैं, पेपर 2 में अगर आपकी कमी रह भी गई है तो आपको सीएसएस ने एडवांटेज दिया है कि आप फेल नहीं होंगे, आप पास काउंट होंगे। मतलब आपको 200 में से 66 मार्क्स चाहिए। इसी तरह अगर 100 की बात करें, जो सब्जेक्ट ही 100 मार्क्स का है उसमें आपको 33 ही लेने हैं। वो एक ही पेपर है उसमें 33। अगर आपका 32 है, मिसाल के तौर पे ऑप्शनल या कंपलसरी में से आपके पास टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं और सारों के 100 मार्क्स हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट में लेट सपोज आपके मार्क्स आ गए 32, लाइक ऑप्शनल में अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में 32 आ गए तो आप उस सब्जेक्ट में फेल कंसीडर होंगे और आप सीएसएस के रिटन पार्ट में फेल कंसीडर होते हैं। बेशक आप 11 सब्जेक्ट्स में टॉपर हों, लेकिन अगर आपका एक सब्जेक्ट एक नंबर से भी रह गया तो आपका वो सब्जेक्ट भी फेल कंसीडर होगा और वो आपका जो रिटन का पार्ट है वो फेल कंसीडर होगा। अब आपने नेक्स्ट अपीयरेंस करनी है, नेक्स्ट टाइम के लिए अपीयर होना है। तो ये सीएसएस का एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने सारे पास कर लिए लेकिन एक में आप रह गए हैं तो आपका वो चांस जाया हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि सीएसएस के अंदर आपने 40% कंपलसरी में और 33 ऑप्शनल में लाजमी लेने हैं। लेकिन इसमें एक और चीज भी आती है, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने 40 मार्क्स सब में ले लिए और 33 यहां पर ले लिए, तो उसको एड अप करें। अगर वो मार्क्स 600 से बिलो हुए ओवरऑल सारे रिटन पार्ट के, अगर वो 600 से बिलो हुए तब भी फेल, मतलब 599 है, पास सब में लेकिन नंबर उसके 599 है, तो वो फेल कंसीडर होगा। यानी कि आपको 600 मिनिमम मार्क्स रिटर्न में चाहिए। अगर आप 600 पे खड़े हैं, उसके बाद आपका रिटर्न पार्ट क्लियर हो गया, आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। अगर आपने इंटरव्यू में भी 300 में से 150 प्लस लिए तो अब आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर अगर नाम आ गया तो आपने क्वालिफाई कर लिया। अगर आपका नाम नहीं आया, आप किसी एक में आइदर रिटन पार्ट में या इंटरव्यू में अगर आप फेल हैं तो आप ओवरऑल फेल हो गए, आपका चांस आया है। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो आपने लाजमी समझनी है और इसके मुताबिक आपने चलना है। यहां तक हमारा सीएसएस की सब्जेक्ट सिलेक्शन का लेक्चर खत्म हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू माय यूट्यूब चैनल।